मोहम्मद जमालुद्दीन, मुख्य पार्षद नगर हुए थे। परिषद। उससे पहले मैंने आपका एक वीडियो लिया था, एक बाइट लिया था, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि जब आप चेयरमैन बन जाइएगा तो ये इंदिरा आवास में जो घूस लगता है, जो पैसे की राशि दिया जाता है बीच बचलियों को, तो आपने कहा था कि मैं उसको खत्म कर दिया। अभी आपका कार्यकाल कितना समय पूरा हो गया? अभी कार्यकाल 1.5 बरस हुआ है। 1.5 वर्ष पूरा हो गया। तो 1.5 वर्ष में सर आप अभी तक में क्या काम किए हैं? कुछ काम गिनाइए जो कि आपके 1.5 वर्ष में आप किए हैं। जो 1.5 वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पैसे मिलते हैं लाभुक को, जनता को मिलता है, उसमें ऑफिस खर्चा क्या लगता है? आवास सरकार देती है, आपके खाते में जो रुपया जाता है में आता है। तो जब तक कुछ राशि कुछ निकाल के घूस नहीं देता है तब तक सेकेंड किस्त का पैसे नहीं आएगा, ऐसा कहा जाता है। मेरे समय काल में इस तरह की बात नहीं हुआ है। मैं स्वतः लाभुकों को पैसा खाते में भेजवाए हैं। तो ये चेयरमैन है नगर परिषद बलिया का, और इनके द्वारा कहा गया, मैं कार्यपालक पदाधिकारी से भी मिला था तो उन्होंने भी कहा कि 1 रुपया भी राशि घूस नहीं ली जाती है और कहीं से कोई नियम नहीं है 1 रुपया भी देने का। यदि आप लोग से कुछ डिमांड की जा रही है या लिया गया या इसी भी कुछ तरह की बात है तो डायरेक्ट इनसे संपर्क कीजिए। बलिया नगर परिषद में जाम की समस्या इतना ज्यादा रहता है, शाम में देखते हैं तो बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ रहता है, जबकि 9 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक बैरिकेटिंग लगा दिया गया है। पटेल चौक के आगे आप जब जाइएगा तो जहां मामू भांजा रोड शुरू होता है वहां पर एक बैरिकेटिंग लगाया हुआ है कि 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक बड़ा गाड़ी का अलाउ नहीं है, एंट्री नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा बड़ा ट्रक, मार्शल ये सब दिन में एंट्री करता है और जाम इतना ज़्यादा लग जाता है। तो उस समस्या, उस सवाल, वो भी सवाल इनसे करेंगे कि जाम की समस्या किस तरह दूर हो, और ये जो आप व्यवस्था लगाए हैं कि 9 बजे से 5 बजे तक नहीं एंट्री करेगा, इसके बावजूद भी एंट्री कर रहा है, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? जाम के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लखमिया स्टेशन है, वार्ड पार्षद से, वार्ड पार्षद यदि गलत कर रहे हैं तो उसका शिकायत जनता कहाँ करे? उसके जो वार्ड पार्षद के माध्यम से बहुत विशेष कोई शिकायत नहीं मिली है। नहीं, वार्ड पार्षद अगर गलती करता है तो जनता कहाँ शिकायत करे? वार्ड पार्षद अगर गलती मंत्रा न्यूज 94 बिहार में आपका स्वागत है। अभी हम आए हैं बलिया नगर परिषद के चेयरमैन के पास और इनसे कुछ सवाल है जो कि मैं इनसे जानूंगा। सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद जमालुद्दीन, मुख्य पार्षद नगर परिषद बलिया। नगर परिषद बलिया के चेयरमैन हैं और कुछ सवाल था जो कि इनसे मैं अभी पूछने आया हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा होगा इनसे, वो पहला सवाल मेरा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना पर। तो सर, प्रधानमंत्री आवास योजना जो नगर के द्वारा दिया जा रहा है, उसमें आप जब चुनाव में खड़े हुए थे उससे पहले मैंने आपका एक वीडियो लिया था, एक बाइट लिया था, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि जब आप चेयरमैन बन जाइएगा तो ये इंदिरा आवास में जो घूस लगता है, जो पैसे की राशि दिया जाता है बीच बचलियों को, तो आपने कहा था कि मैं उसको खत्म कर दिया। अभी आपका कार्यकाल कितना समय पूरा हो गया? अभी कार्यकाल 1.5 बरस हुआ है। 1.5 वर्ष पूरा हो गया। तो 1.5 वर्ष में सर आप अभी तक में क्या काम किए हैं? कुछ काम गिनाइए जो कि आपके 1.5 वर्ष में आप किए हैं। जो 1.5 वर्ष के अंतर्गत जो नगर परिषद के क्षेत्र में जो 28 वार्ड है, 28 वार्ड में नाला, सड़क, पीसीसी का काम संपूर्ण रूप से हो गया है। अब नगर परिषद क्षेत्र में विकास देखने लगा है, जनता देख रही है और पूरे 28 वार्ड में पूरा काम हुआ है। और मैं गिनाऊं तो बड़ी बलिया से लेकर के बलिया जो NH 31 है, NH 31 से चुन्नू का घर है, जावेद घर तक शानदार पीसीसी का काम हो गया है, जो कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी मजबूती से काम हो गया है। बड़ी बलिया भी काम हुआ है, लखमिया में भी काम हुआ है। और जो आपका जो डोमटोली एक गांव है कहलाता है, वहां पर पानी का जमाव रहता था वर्षों पूर्व से, लेकिन इस पीसीसी के काम माध्यम से, नाला के माध्यम से वो पूरा संपूर्ण रूप से वो कीचड़ नाला सब समाप्त हो गया है। वो देखने की चीज़ है, जनता देख रही है, जनता प्रसन्न है और पूरे नगर परिषद क्षेत्र में विकास की गंगा और जमुना बह रहा है। सर, इंदिरा आवास जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पैसे मिलते हैं लाभुक को, जनता को मिलता है, उसमें ऑफिस खर्चा क्या लगता है? लोगों के मुंह से सुनते हैं कि ऑफिस खर्चा कुछ दिया जाता है, क्या होता है, कितना पैसा लगता है ऑफिस खर्चा? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ये केंद्र का योजना है, उसमें भी बिहार का भी सहयोग होता है। और जब हम नगर परिषद में जीत के आए
वार्ड पार्षदों के और उप चेयरमैन स्वीटी देवी के साथ हम 28 और उसके प्रतिनिधि अरविंद कुमार के साथ घूमे 28 वार्ड में। हम लाभार्थी को स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो भ्रष्टाचार है या जो आपको 2 लाख सरकार जो देती है उसमें आपको 1 रुपया नहीं देना है, कार्यालय में नहीं लगता है, कहीं लगता नहीं है। पूर्व में कुछ दिग्भ्रमित कर जनता से ठगने का काम करता था, उसको मैंने मुक्त कर दिया और ग्रामीणों को जाके कह दिया कि नगर परिषद क्षेत्र भ्रष्टाचार मुक्त होगा। इसलिए मैं सब ग्रामीणों से और लाभार्थियों से अपील मैं कर चुका हूं कि प्रधानमंत्री आवास सरकार देती है, आपके खाते में जो रुपया जाता है वो उसको आप स्वतः निकालिए और अपने घर का मजबूती से निर्माण करिए। बिचौलिया दलाल को मुक्त मैंने कर दिया है और कुछ बिचौलिया दलाल प्लान कर रहा है और इससे हम मुक्त करके जनता को बहुत बड़ा लाभ पहुंचाने का काम किया है। सर, कहा जाता है कि जब फर्स्ट किस्त का पैसा अकाउंट में आता है तो जब तक कुछ राशि कुछ निकाल के घूस नहीं देता है तब तक सेकेंड किस्त का पैसे नहीं आएगा, ऐसा कहा जाता है। मेरे समय काल में इस तरह की बात नहीं हुआ है। मैं स्वतः लाभुकों को पैसा खाते में भिजवाए हैं और जब तक के वो लिंटर वो आपका कुर्सी तक नहीं बांध देता अपनी राशि से लाभुक, तब तक उसको नियम के हिसाब से पैसा उसको नहीं मिलता। उसके बाद उसका फोटो होता है, फोटो होने के बाद कार्यालय में सबमिट होता है। ये पता चल जाता है तो लाभुक कुर्सी तक बना दिया, तब उसको 50,000 सरकार खाते में देती है और वो लाभुक अपना फिर पुनः निर्माण शुरू कर देता है। और जब वो आपका लिंटर तक पहुंचता है, सेकंड किस्त में सरकार फिर 1 लाख रुपया देती है और जब फाइनल अंतिम किस्त 50,000 देती है। इस तरह से 2 लाख रुपया लाभुक के खाता में जाता है। हम लाभुकों को बोल दिए हैं कि बिचौलिया दलाल को से नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट कार्यालय से संपर्क करिए और मुख्य पार्षद से संपर्क करिए और आप किसी को भी 1 रुपया नहीं दे दीजिए। कि दिग्भ्रमित लोगों का करना होता है कि कार्यालय में रुपया लगता है और कोई और बिचौलिया लेता है। तो ये आज के तिथि में बिचौलिया मुक्त हो गया। नगर में कोई राशि प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं लगता है। पूर्व में बोला जाता था, झूठ बोलता था, जो बिचौलिया दलाल जो झूठ बोल से उसको ऐंठता था, तंग करता था और रुपया लेने का कोशिश करता था और पूर्व में लिया भी है। लेकिन आज के तिथि में लेने का कोई सवाल नहीं है और अगर कोई लेता है तो उसको मैं कहता हूं कि कार्यपालक के नाम आवेदन दीजिए, मेरे नाम आवेदन दीजिए, मैं मुख्य पार्षद नगर परिषद बलिया हूं, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जो व्यक्ति आप लोग अभी देख रहे हैं इस वीडियो को और बलिया नगर परिषद के हैं और आपसे भी यदि पैसे की मांग की जाती है इंदिरा आवास योजना में कि पैसा चाहिए, तो ये चेयरमैन हैं नगर परिषद बलिया का और इनके द्वारा कहा गया, मैं कार्यपालक पदाधिकारी से भी मिला था तो उन्होंने भी कहा कि 1 रुपया भी राशि घूस नहीं ली जाती है और कहीं से कोई नियम नहीं है 1 रुपया भी देने का। यदि आप लोग से कुछ डिमांड की जा रही है या लिया गया या इसी भी कुछ तरह की बात है तो डायरेक्ट इनसे संपर्क कीजिए। अगर आपके पास जनता कैसे आपके पास आकर के मिलेगा? जनता हमसे आके हम स्वतः जाते हैं, नगर परिषद क्षेत्र में घूमते हैं 28 वार्ड में और 28 वार्ड में मिलते हैं तो जनता से हम संपर्क करते हैं और उसको सरकार की जो राशि है दिलाने का प्रयास करते हैं। अगर हम जो घूमने जाते हैं जनसंपर्क करते हैं, अगर जनता कहेगी कि हमसे बिचौलिया दलाल या किसी ने रुपया मांगा है तो हम डायरेक्ट उसको कहते हैं कि नगर परिषद के कार्यालय हैं जो कार्यपालक हैं उनको आप आवेदन दीजिए, मुझे भी आवेदन दीजिए, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी भ्रष्टाचार के प्रति। तो आप लोग सुने कि ये सर का कहना हुआ है कि 1 रुपया भी इंदिरा आवास योजना में नहीं ली जा रही है। अगर आप दे रहे हैं तो आप भी गलत कर रहे हैं। डायरेक्ट सर से आके आप संपर्क कर सकते हैं, इनका नंबर आप लोग के पास, ये घूमते रहते हैं सब जगह, इनसे डायरेक्ट आप मिल सकते हैं। तो एक ये सवाल हो गया। दूसरा सवाल लेकर के हम आए हैं सर के पास कि बलिया नगर परिषद में जाम की समस्या इतना ज़्यादा रहता है, शाम में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ रहता है, जबकि 9 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक बैरिकेटिंग लगा दिया गया है। पटेल चौक के आगे आप जब जाइएगा तो जहां मामू भांजा रोड शुरू होता है वहां पर एक बैरिकेटिंग लगाया हुआ है कि 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक बड़ा गाड़ी का अलाउ नहीं है, एंट्री नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा बड़ा ट्रक, मार्शल ये सब दिन में एंट्री करता है और जाम इतना ज़्यादा लग जाता है। तो उस सवाल वो भी सवाल इनसे करेंगे कि जाम की समस्या
किस तरह दूर हो, और ये जो आप व्यवस्था लगाए हैं कि 9 बजे से 5 बजे तक नहीं एंट्री करेगा, इसके बावजूद भी एंट्री कर रहा है, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? जाम के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लखमिया स्टेशन है, जो पब्लिक गाड़ी से उतरती है, उसकी सुरक्षा के लिए जो NH पर आती है, उसके लिए हमने एक आदमी को नगर से बहाल कर दिया है। उसकी देख रेख में जो रेल से जनता उतरती है, उसकी सुरक्षा के लिए हमने बहाल कर दिया। फिर NH 31 पर भी हमने जाम की समस्या को ख़त्म करने के लिए जो ई-रिक्शा जो वहाँ लगता है, उसमें भी बहाल कर दिया है। फिर पटेल चौक पर भी आदमी को नगर से बहाल कर दिया है, और हाई स्कूल पर भी एक आदमी को डिप्यूट कर दिया। इसलिए इस नगर के माध्यम से 4 आदमी का जाम समस्या को समाप्त करने के लिए मैंने मुक्त कर दिया है। हम अपने आँख से भी देखते हैं कि वो जो जिसको हमने बहाल किया है, वो सक्रिय होकर काम कर रहा है। और जो बलिया में जो जाम की समस्या है, तो उस जाम के समस्या पर मीटिंग करके और हम लोग पारित कर दिया है कि जाम का समस्या नहीं हो, तो वो बलिया में वो आपका मामू भांजा और लखमिया के अंतिम छोर पर बाज़ारों में लगा दिया है, समय सीमा दे दिया है कि वो बड़ी वाहन प्रवेश नहीं करे। टाइम भी उसमें बाउंड कर दिया गया है, और प्रशासन से संपर्क जारी है, और उसको अतिशीघ्र जाम की समस्या समाप्त कर दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन से बात हुई है, और जो अनुमंडला पदाधिकारी है, उनसे भी बातचीत चल रही है। अतिशीघ्र जाम की समस्या समाप्त कर दी जाएगी। नगर परिषद के जो कार्यालय है, उनका भी इच्छा है कि जाम नहीं हो, और बलिया अनुमंडल पदाधिकारी उनका भी इच्छा है कि जाम नहीं हो, और बलिया थाना का भी समस्या है, और मेरा मुख्य पार्षद का भी यह है, और ग्रामीण का भी वार्ड पार्षदों को कहना है कि एकदम बलिया नीट एंड क्लीन हो, अतिक्रमण मुक्त हो, जाम का समस्या समाप्त हो, तो अतिशीघ्र जाम की समस्या को समाप्त कर दिया जाएगा। सब मिलजुल के इस काम को प्रशासन और प्रतिनिधि के सहयोग से जाम की समस्या समाप्त हो जाएगा। इतना जो सर भीड़ लगता है, जब रेलगाड़ी से लोग उतरते हैं तो आते हैं, तो कोई सब्जी बिक रहा है, कहीं फल बिक रहा है, ई-रिक्शा जा रहा है, जाम इतना ज़्यादा रहता है स्टेशन चौक पर, उसके लिए कुछ आप लोग पहल किए हैं? कुछ उसके लिए पहल किए हैं, बताइए उसके बारे में कुछ। जो लखमिया स्टेशन से पटेल चौक है, अब पटेल चौक से जो हाई स्कूल है, बीच में लखमिया NH 31 से पटेल चौक पर वन वे डिवाइडर 25 तारीख को, जो 25/6/2024 को बोर्ड की बैठक होने जा रही है, उसमें हमने एजेंडा ले लिया है कि पटेल चौक से स्टेशन के बीच में वो डिवाइडर होगा, वन वे होगा, और चौड़ीकरण जो है 50 फीट है, हमको कोई असुविधा नहीं होगा। और इस बोर्ड के माध्यम से पास करके जो है बलिया को सौंदर्यीकरण बनाएंगे, और उसमें बैरिकेटर भी लगेगा, डिवाइडर भी होगा, और उसमें अनेक तरह का जो नगर परिषद का जो कार्य है, जो सौंदर्यीकरण का, उसको बलिया को ऐसा कर देंगे कि दिखने में लगे कि नगर परिषद क्षेत्र है। पूर्व में विगत 10 वर्ष पूर्व में जो हमने देखा नगर पंचायत को, तो उसमें देखा कि ग्राम और नगर परिषद में कोई अंतर ही देखने को नहीं मिला। लेकिन ये जो हम काम करने जा रहे हैं, तो नगर परिषद का क्षेत्र और ग्राम में अंतर दिखाई देने लगेगा। इस तरह से हम तीव्र गति से काम करने जा रहे हैं। जनता बहुत खुश होगी कार्य देख करके, और पूरे 2800 वार्ड में इस तरह से काम करने जा रहे हैं। जहाँ भी जो भी समस्या है, वो सारे समस्या का निदान करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। काम कब शुरू होगा? ये काम 25/6/2024 को बोर्ड से पास होगा, और उसका टेंडर किया जाएगा। टेंडर करने के बाद काम प्रारंभ हो जाएगा। राशि का कोई उपलब्ध है, और जैसे ही टेंडर होगा, सारे जो एजेंडा मेरा है विकास का, सारे विकास को पूर्ण कर लिया जाएगा। सर, जो नगर परिषद बलिया की जनता है, उनसे क्या अपील आप करना चाहते हैं? जनता से अपील करना चाहते हैं कि जनता के प्रति हम प्रतिनिधि हैं, हम सेवक हैं। ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक जनता का सेवा करने का काम करेंगे, और 100% हम खड़ा उतरने का काम करेंगे। जनता की जो भी समस्या होगा, उसको निदान करने के लिए प्रयत्न रहेंगे, और कोशिश करेंगे उनका सारा पीड़ा को समाप्त करने का प्रयास रहेगा। वार्ड पार्षद यदि जनता को अगर दिक्कत है वार्ड पार्षद से, वार्ड पार्षद यदि गलत कर रहे हैं, तो उसका शिकायत जनता कहाँ करे?
उसके जो वार्ड पार्षद के माध्यम से बहुत विशेष कोई शिकायत नहीं मिली है। नहीं, वार्ड पार्षद अगर गलती करता है तो जनता कहाँ शिकायत करे? वार्ड पार्षद अगर गलती करे तो जनता मालिक है लोकतंत्र में, और वो कार्यालय में अपनी बात को रख सकता है आवेदन के माध्यम से, ऐसे में, और मेरे पास भी रख सकता है। अभी जो वार्ड पार्षद क्षेत्र के है वो उसका भी कार्यकलाप अच्छा ही है, काम कर रहे हैं। अगर जनता मुझे शिकायत करेगी वार्ड पार्षद का किसी बिंदु पर, मैं उसका संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करवाने का नगर परिषद के कार्यालय से करने का काम करूँगा। सर, अभी देखा गया नगर परिषद बलिया में आपका और उप चेयरमैन स्वीटी देवी का पुतला दहन किया गया, क्या बोलेंगे आप उस पर? ये मुख्य पार्षद नगर परिषद बलिया, उप चेयरमैन श्रीमती स्वीटी देवी का पुतला दहन किया गया। लोकतंत्र में पुतला दहन करना जायज़ है, और जब पुतला दहन करता है, और जो मैं जानता हूँ कोई पुतला दहन कर रहा है तो मैं उस पर हमारा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई भी पुतला दहन करें नियम और संगत और प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर। अगर ऐसा नियम और से नहीं चलेंगे तो ये गलत बात है। जनता जो विरोध कर रहे हैं जनता देख रही है, और भविष्य में भी जनता देखेगी। जब कोई पुतला दहन करता है, विरोध करता है, मेरे अंदर निखार होता है, और निखार होता है इस मुद्दे से कि जनता ने कोई मांग तो कर रही है, जो प्रतिनिधि कोई मांग कर रही है, और उसको हम अति शीघ्र पूरा करने का प्रयास करते हैं। और पुतला दहन और का मेरा कोई विरोध नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार है, वो अधिकार का अपना पालन कर रहे हैं। धन्यवाद सर मंत्रालय से जुड़ने के लिए। और आप लोग यदि बलिया नगर परिषद के हैं और 2800 वार्ड में से किसी वार्ड के हैं और कोई सवाल आपके मन में है जो कि सर से हम नहीं पूछ पाए हैं, तो वीडियो के कमेंट में आप लिख सकते हैं। और भी किसी तरह का यदि कोई आपको दिक्कत आ रही है तो वार्ड पार्षद से भी संपर्क करें, और नहीं सुन रहे हैं तो डायरेक्ट इनके पास आकर के आप मिल सकते हैं। वर्तमान में जो है कुछ काम करने जा रहे हैं। वर्तमान में भी सर का कुछ काम अभी होने जा रहा है, तो कौन कौन सा काम वर्तमान में आप कर रहे हैं? यह बलिया नगर परिषद के बैठक बोर्ड की तय है, वो 25/6/2024 11 बजे से। उसमें 13 एजेंडा लिया गया है, जिसमें से वो एजेंडा है सीसीटीवी कैमरा का, सामुदायिक भवन का, और बलिया में जो जाम की समस्या है उसको मुक्त करने के लिए वो बस स्टैंड का भी जो लखमीना स्टेशन है उसके पूरब साइड में हम लोग जगह चिन्हित कर लिया है, बोर्ड से पास करेंगे। और बोर्ड से पास करने के बाद जो है जिला पदाधिकारी के पास भेजेंगे, वहाँ से एनओसी प्राप्त करेंगे, अति शीघ्र जो है वो बस पूरा हो जाएगा। जो और जितना भी काम है सामुदायिक भवन है वो लेने जा रहे हैं। और जिस तरह से नगर 13 एजेंडा है, सारे एजेंडा पर बोर्ड से पास करके और काम करने का काम करेंगे। ये 13 एजेंडा है, इस पर जब काम शुरू हो जाएगा तो निश्चित तौर पर बलिया नगर परिषद के रूप में दिखाई पड़ने लगेगा, और सौंदर्यीकरण होगा। और सौंदर्यीकरण के माध्यम से जनता को ये फीलिंग होने लगेगा, महसूस होने लगा कि वास्तव में नगर परिषद बलिया है। इस तरह का हमने यूनिक काम करने जा रहे हैं। जिस तरह से जिस जनता का जिस तरह से और भी डिमांड आएगा और उसका मांग होगा, उस पर भी काम करेंगे। और जो अभी एजेंडा लिए हैं उस पर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर बलिया नगर परिषद के रूप में देखने को मिलेगा और सौंदर्यीकरण होगा। तो इस तरह से आप लोगों ने सुना। और भी किसी भी तरह का सवाल है तो वीडियो के कमेंट में आप लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।